वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अनवर है। मैं सीईओ हूँ गेट स्मार्ट जिम का और प्लस सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल जज। जैसा कि सबको पता है, सब मेरे दोस्तों को, जानने वालों को, मेरे फैंस को, मेरे रिश्तेदारों को, कि मुझे थ्रॉट कैंसर डायग्नोस हुआ है अभी तकरीबन महीना सवा महीना पहले। तो मैंने सोचा जो तकलीफ, जो परेशानियां, जहनी टेंशन और जो कुछ मैंने उठाया वो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उनको वो परेशानियां और चीज़ें ना हो। तो मैं ये अपनी पूरी कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी की वीडियोस आप लोग को छोटी छोटी बना के अपनी मुख्तलिफ टाइमिंग पे देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को, जिन भी लोगों को और उनके जानने वालों को, अगर वो कोई इससे गुजर रहे हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनको उसका फायदा पहुंचे। पहला मैं शुरू करूंगा कराची से कि मैंने कैसे पता चला कि मेरे मुंह के अंदर मुझे थोड़ा सा, मैं बर्फ जब इस्तेमाल करता था, या कभी मैं रेगुलर इतनी सिगरेट डेली नहीं पीता, हाँ रात में कभी एक दो सिगरेटें पी लेता हूँ मैं, जो कि कई सालों से पी रहा हूँ। तो मैं कभी ज्यादा दोस्तों में बैठ के रात में सिगरेट पी ली या बर्फ इस्तेमाल कर ली किसी चीज के अंदर, तो मुझे हल्का सा गले के अंदर मुझे अपना स्लाइवा जो है, जो जो थूक है मेरा, मैं उसको जब निकलता था हल्का सा फील होता था मुझे। तो वो 24 घंटे में होता था, सही हो जाता था, जिसको मैं समझता था कि शायद ये मेरा इसी वजह से है कि मैंने बर्फ इस्तेमाल की है, सिगरेट इस्तेमाल की है। उसके बाद जब ये चलता रहा 6-8 महीने, तो फिर मुझे कुछ ज्यादा फील हुआ, मुझे फील हुआ अपने मुंह के अंदर एक कुछ रेडनेस था, थोड़ा सा स्वेलिंग था। तो मैंने अपने मुंह की तस्वीर खींची, जो कि अंदर रेडनेस, मेरे टॉन्सल की साइड पे हल्की सी रेडनेस थी। और मैंने वो जाके फिर डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। नॉर्मल डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दी, मुझे कुछ उससे फर्क पड़ गया। फिर मैंने उसको लेके चला, फिर मुझे वो चीज़ बट ख़त्म नहीं हुई। फिर कुछ दिन बाद मुझे फील हुआ, तो मैंने उसकी तस्वीर दोबारा खींची, तो अंदर मैंने फिर अपने ऐसे ही देखा, और मैंने फिर जाके ईएनटी को दिखाया। ईएनटी ने जब देखा तो उसने बोला, आप जी इसका फौरन एमआरआई कराएं इसका, और उन्होंने भी मुझे एंटीबायोटिक दिया। मुझे वहीं पर थोड़ा सा शक इस बेसिस पे हुआ कि जो मेरे अंदर टॉन्सिल्स था, उस टॉन्सिल के ऊपर सफेद सफेद छोटे छोटे दाने थे। लेकिन मेरी फ्लाइट थी पाकिस्तान से बाहर की, तो मैंने बोला मैं आके करा लूंगा। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप आके इसका एमआरआई करा लिएगा। मैं जब आया पिछले 5 अगस्त को, मैंने अपना आके एमआरआई कराया। जब एमआरआई मैंने दिखाया डॉक्टर्स को, तो 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला इसका फौरन आप बायोप्सी कराएं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कैंसर है तो उसको बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो फैल जाता है। तो लिहाजा मैंने उसका डॉक्टर से बात की, तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो है डॉक्टर तारिक जमील साहब साउथ सिटी में बैठते हैं, उन्होंने मुझे फाइन निडल बायोप्सी, क्योंकि मेरा यहाँ हल्का सा मामूली सा अंदर उन्हें फील हुआ, यहाँ से मेरे सेल्स लेके उसकी फाइन निडल बायोप्सी कराई। जिसके बाद जिसका जो रिजल्ट आया, तो उसके अंदर ये चीज़ डायग्नोस हो गई कि मुझे कैंसर है। तो लिहाजा फौरन मैंने फिर उन्होंने ही मुझे रेफर किया आगा खान में डॉक्टर मोगीरा को। वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बड़े कोऑपरेटिव डॉक्टर है। डॉक्टर मोगीरा ने देखा, उन्होंने सारा देखा। देखने के बाद उन्होंने, सब ने, हर एक ने मुझे एक ही बात की, जी हिम्मत से रहना। कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं हिम्मत से था, हूँ, और इंशाल्लाह रहूंगा। सबकी दुआएं, खासतौर पर मेरी वालदा की और तमाम लोगों की। तो डॉक्टर मोगीरा ने मुझे इस चीज़ का बोला कि आपका ये आप पहले ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये आपको कैंसर है, इसको हम पहले देखते हैं किस स्टेज पे। फिर उन्होंने मुझे कुछ पेट स्कैन होता है, वो पेट स्कैन कराएं। पेट स्कैन काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसा कि सबको पता है, लेकिन खैर वो पेट स्कैन हुआ मेरा। उसके पेट स्कैन के अंदर भी आएगा। पेट स्कैन इसलिए होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि कहीं ये कैंसर जिस्म के और हिस्सों में तो नहीं फैल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट अच्छी आई, मेरे जिस्म के कहीं हिस्से में नहीं फैला था, सिर्फ मेरे अभी तक टॉन्सिल और इसके अंदर था, मेरे गले के अंदर पहुंचा था। उसके बाद मुझे डॉक्टर मुगीरा ने ही P16 का एक बोला कि आप टेस्ट करा लें, उससे ये पता चलेगा ये किस कंडीशन में और ये किस टाइप का कैंसर है। P16 की भी रिपोर्ट आई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। उसके अंदर मेरा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मीन्स कि ये एग्रेसिव नहीं है, जल्दी स्प्रेड होने वाला नहीं है, तो लिहाजा वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो जिस पर डॉक्टर मुगीरा ने बोला कि आप बेहतर है कि, जो कि मुझे तारिक जमील साहब ने भी यही बोला था, और उसके बाद मुझे डॉक्टर मोगिना ने भी ये बोला, और मैंने साइबर नाइफ के अंदर मैं डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी यही बोला। और मुझे, मैं कैंसर फाउंडेशन के अंदर गया, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप पाकिस्तान से बाहर जाके करें, और ये ज़्यादा बेहतर आपको क्योर होगा। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके से रोबोटिक सर्जरी अगर हुई, तो रोबोटिक सर्जरी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इंसानी हाथ इतना अंदर तक जाके सफाई नहीं कर सकता। तो लिहाजा वहाँ जाए। तो मैं खैर पहले से ही नेशनल कैंसर सिंगापुर से मैं टच में था, ईमेल्स में था। उन्होंने पहले ही मेरी रिपोर्टें P16 और इसके आने से पहले ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर रेडिएशन और शायद कीमो लगे आपको। खैर फिर इन बिटवीन मैंने ये पूरा प्रोसेस किया। मेरे दोस्तों ने, खासतौर पर कुंवर मुइज खान, अमीन नगर और मेरे और बहुत से दोस्तों ने
और मेरे बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प की, और उन्होंने हर तरीके से मेरे लिए हेल्प की, और मेरा वीज़ा फ़ौरन सिंगापुर का 1 दिन में मेरा वीज़ा करवाया और मैं अब फ़ौरन सिंगापुर आ गया।